स्टोरी से आपको आइडिया मिलेगा, मालूम पड़ेगा कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। ठीक है, आप शायद कॉमनली देखे होंगे कि फादर के साथ बच्चे शॉपिंग पे जाते हैं, राइट। तो इसी तरह से एक बार क्या हुआ कि एक फादर के साथ एक उसका लड़का, उसका बेटा शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के लिए गया। ठीक है, शॉपिंग मॉल में जाने के बाद में आपको ऑलरेडी मालूम है कि शॉपिंग मॉल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं बच्चों को, खास है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद में बहुत सारे खिलौने थे। ठीक है, बहुत सारे खिलौने थे। बच्चे ने खिलौना देखा, एक कार बनी हुई थी, कार का खिलौना देखा और अपने फादर से रिक्वेस्ट की, जिद की कि मुझे वो कार चाहिए। फादर बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, आपको मालूम होगा फादर कितना ही प्यार करते हैं फादर से। तो फादर ने वो कार बच्चे को दिला दी। जब दिला दी, कार लिया उसने, थोड़ा और आगे चले शॉपिंग करते करते मॉल के अंदर और एक्सेसरीज परचेज करते करते, फिर वहाँ पे उसको दिखा एक हिटाची मशीन, ट्रेन मशीन जो होते हैं, हिटाची मशीन जो होते हैं, खिलौना बच्चे। लेकिन बच्चे ने बोला कि पापा मुझे वो मशीन भी चाहिए। तो फादर ने बोला कि आप कोई भी एक ले सकते हो, कोई भी एक ले सकते हो, या तो कार लो या तो फिर वो लो। ऐसे होता है नहीं, कॉमनली हम देखते हैं। तो उसने बोला कि ठीक है, मुझे कार नहीं चाहिए, वो हिटाची मशीन ही चाहिए। तो उसको कार को उसने वापस रख दिया और अगेन वो मशीन को ले लिया, उस खिलौने को ले लिया। फिर आगे चला, फिर आगे जाने के बाद उसे और दूसरी चीज दिखाई दी, डायनासोर दिखाई दिया। तो अगेन उसने जिद की कि फादर मुझे वो चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, डायनासोर चाहिए, ये हिटाची मशीन नहीं चाहिए। तो फिर फादर ने बोला कि देखो अब टाइम हुआ है शॉपिंग मॉल बंद करने का, शॉपिंग मॉल बंद हो रहा है, आपको जो करना है फास्ट करो, जो लेना है फास्ट लो, एक ही लेना है आपको। तो बच्चा कंफ्यूज हो गया कि तीनों में से कौन सा लूं, ये सही रहेगा, ये सही रहेगा, ये सही रहेगा, सोच में पड़ गया, कंफ्यूज हो गया। ऐसे करते करते वॉचमैन आया और सबको बाहर निकाल दिया कि मॉल बंद करने का टाइम हो गया, बाहर निकल जाओ, आपको जो करना है वापस से आप कल आके परचेज करो। तो वो लोग ऐसे ही खाली हाथ बाहर आ गए, खाली हाथ बाहर आ गए। तो ये एक्चुअल स्टोरी थी। तो इस स्टोरी से आपको क्या सीखने मिल रहा है? सीख क्या मिल रही है? आपने पूरी स्टोरी सुना, राइट? इसमें सीख क्या मिली आपको? क्या समझ में आया स्टोरी से? How we came to know that is right for us. That's most important part of decision making ना। अगर हमें पता होगा कि ये चीज हमारे लिए सही है तो हम दूसरे ऑप्शन देखेंगे क्यों? समझ रहे हो? उसी को पिक कर लेंगे ना। वही तो काम करता है डिसीजन मेकिंग स्किल, वही तो यूज होता है डिसीजन मेकिंग स्किल। हमें पता नहीं होता है, आज का टॉपिक है वो डिसीजन मेकिंग है, हमें पता नहीं होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास, हमारे लिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस स्टोरी में ये सीख मिलती है कि डिसीजंस का आउटकम क्या होगा आपको पता नहीं है। जैसे आपने स्टार्टिंग में कह दिया, हो सकता है हमारा डिसीजन सही हो सकता है हमारा डिसीजन रॉन्ग हो सकता है हम पास हो जाएं, हो सकता है हम फेल हो जाएं। बट इस कहानी से सीख मिलती है कि डिसीजन लेना जरूरी है। समझ रहे हो? अगर आप डिसीजन नहीं लोगे राइट टाइम पे तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ये एक ऐसी चीज है डिसीजन, हर किसी को ये लेना ही पड़ेगा लाइफ में। हो सकता है वो स्टूडेंट हो सकता है टीचर हो, प्रिंसिपल हो, एचओडी हो, बिजनेस पर्सन हो, बिजनेस ओनर हो, प्रोफेशनल हो, पेरेंट हो, चाइल्ड हो, डॉटर हो, सन हो, समझ रहे हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, डिसीजन लेना ही पड़ेगा। उस फील्ड के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग डिसीजन सामने आएंगे। आपको उसमें से हो सकता है बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दें, उनमें से एक पिक करना होगा। हो सकता है बस दो ही ऑप्शन हो, ये या फिर ये, दो ऑप्शन हो उसमें से एक पिक करना हो। अगर हमें स्टार्टिंग में ही पता होगा कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो करेक्ट होगा, राइट होगा, बराबर तीर निशाने पे लगेगा, मालूम होगा
तो फिर हमें ऑप्शन की जरूरत ही क्या पड़ेगी। और खास कर मैं ये बोलता हूँ, मैं जो कॉमन जो हमारी सोसाइटी है, जो एनवायरनमेंट देखते हैं हम सराउंडिंग के अंदर, वहाँ पे एक चीज और गर्ल्स स्पेशली, वहाँ पे एक चीज होती है कि बॉयज को थोड़ा छूट दी गई है खुद के डिसीजन लेने की। इसका मतलब ये नहीं कि बॉयज डिसीजन प्रॉपर सही लेते हैं, डिसीजन रॉन्ग भी होते हैं, लेकिन सोसाइटी में एक मेंटेलिटी क्रिएट हो गई है सबकी कि ये लड़का है डिसीजन खुद लेगा उसको, ठीक है। एक एज के बाद में डिसीजन वो खुद से लेता है, जैसे कि कौन से कपड़े पहनेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, उसको थोड़ा सा छूट दी गई है। बट जहाँ पे हम गर्ल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे उनको थोड़ा सा कंजेस्टेड किया गया है, उनका एरिया को थोड़ा सा कम किया गया है कि डिसीजन आप अपना नहीं लोगे, हम बताएंगे क्या करना है। इस चीज को समझने के लिए सी वन थिंग, एक होता है एडवाइस, एक होता है डिसीजन। दोनों को समझो पहले। एडवाइस इज डिफरेंट, डिसीजन इज डिफरेंट। मैं हमेशा कहता हूं और मैं फॉलो भी करता हूं, सुनो सबका, करो खुद का। समझ में आ रहा है? एडवाइस सबकी लो, सबसे बात करो। जैसे हम मैक्सिमम क्लास में बोलते हैं और आपको ऑलरेडी पता है कि हर चीज हमें पता नहीं होती है, हर चीज हमें पता नहीं होती है। चंद चीजें ऐसी होती हैं उस चीज के अंदर कोई और मास्टर होता है, किसका और एक्सपर्टाइज होता है उसके अंदर, राइट। उसको हम उससे एडवाइस ले सकते हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि नॉलेज है उसका उससे। बट डिसीजन लेना नहीं लेना वो आपकी बात है, वो आपका हक होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मुझे ये बात करना है, ये बताना है कि डिसीजन फेल क्यों होते हैं, हाउ डिसीजन गोज रॉन्ग, ऐसा कब होगा। ये चंद कह सकते हैं आप, चंद टिप्स हैं, चंद स्टेप्स हैं, इनको हम फॉलो करेंगे तो ये मैक्सिमम चांस है कि हमारा डिसीजन जो है वो सही होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सीख लोगे, जो बताऊंगा उसको फॉलो करोगे तो आपका हर डिसीजन सही होगा, नो, बिकॉज वी आर नॉट गॉड। हम लोग तो गॉड नहीं है, खुदा नहीं है कि जो हम बोलेंगे वैसे होगा, राइट। वी आर ऑल नॉट गॉड ना। हम जो डिसीजन ले रहे हैं ये हमारे मैक्सिमम चांस बनने चाहिए कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो सही हो। ये हमारी कोशिश होती है। और खासकर गर्ल्स में डिसीजन लेने की कैपेसिटी कम होती है। रीजन क्या है? जो बचपन से सराउंडिंग में एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है उनको लेकर, उसकी वजह से डिसीजन लेने की ताकत उनके अंदर की स्लो 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 वीक होके खत्म हो रही है। इसका अगर एग्जाम्पल चाहिए आपको तो बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। आपके फैमिली के साथ में कहीं शॉपिंग पे जाओ या फिर रेस्टोरेंट पे जाओ, ठीक है। आप देखो ये चीज, जब जाओगे तो वहां पे जो आपकी मम्मी रहेंगी ना, खासकर मेन्यू ओपन करने के बाद कुछ ऑर्डर करने से पहले आपके फादर का फेस देखेंगे या आपका फेस देखेंगे, क्या ऑर्डर करूं। मतलब हर केस में खुद का डिसीजन, एक छोटा सा कुछ ऑर्डर भी करना है तो वो लोग डिपेंडेंट होते हैं, हेल्प मांगते हैं। ये कब होता है? क्योंकि बचपन से ही, बहुत पहले से ही डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी वीक हो जाती है वहां पे, क्योंकि बचपन से हमारे फैसले कोई और कर रहा है तो हमें उसकी आदत नहीं है, हमें ताकत पता नहीं है हमारी कि डिसीजन हमारे खुद हमें कैसे लेने हैं। एक चीज है यहाँ। दूसरी चीज, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, डिसीजन लेने के लिए लोग आगे पीछे होते हैं। रीजन क्या है इसका? फियर, डर होता है कि हमारा डिसीजन रॉन्ग हो तो क्या होगा, ये डिसीजन रॉन्ग हुआ तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, राइट ना। अगर आप ये सोचने बैठोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त, उस फाइट टाइम पे आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, तो जो हाथ आना था वो भी वहां पे नहीं आएगा। इससे मुझे और एक अच्छी स्टोरी याद आ रही है, आपको अच्छे समझ में आएगा। और एक शहर में एक बहुत ही बड़ा बिजनेस टाइकून था, सीईओ कंपनी का बड़ा। उसके सिटी में इतना वो फेमस था कि जो रिपोर्टर्स हैं उसके इंटरव्यू करने के लिए
भीड़ लगाते थे उससे बात करने के लिए, उसका इंटरव्यू लेने के लिए। इतना बहुत उसका एक कह सकते हैं उसका एक अंदाज था, एक तरीका था इंटरव्यू देने का जो काफ़ी लोगों को इम्प्रेस करता था। तो उसके पास लाइन लगाते थे रिपोर्टर्स कि आपका इंटरव्यू हम लेंगे, कितना फेमस था। तो एक दिन उसने एक रिपोर्टर को परमिशन दिया इंटरव्यू के लिए। तो जब सामने वो बैठा रिपोर्टर, तो उसने एक क्वेश्चन किया कि सर आप इतने सक्सेसफुल हैं अपने बिजनेस लाइफ के अंदर, इसका रीज़न क्या है, कैसे आपने इतना अचीवमेंट किया? कॉमन क्वेश्चन है जो कॉमन रिपोर्टर्स पूछते हैं। उन्होंने कहा 2 वर्ड्स से मैं आगे बढ़ा हूँ, 2 वर्ड्स को मैंने फॉलो किया और मैं आगे बढ़ा हूँ। राइट। तो वहां पे उन्होंने बोला कि ऐसे कौन से 2 वर्ड? उन्होंने कहा डिसीजन मेकिंग। मैंने लाइफ में हर वक्त डिसीजन लिया। राइट। जब क्वेश्चन किया गया कि कौन से 2 वर्ड्स, उन्होंने कहा डिसीजन मेकिंग। तो उन्होंने ये पूछा कि डिसीजन मेकिंग जो आपने वर्ड्स कहे, इसमें ऐसे नहीं हुआ कि हर डिसीजन मेरा सही हुआ, चाहे डिसीजंस मेरे रॉन्ग भी हुए हैं, तो आप कैसे सक्सेस तक पहुंचे, कैसे आपके डिसीजन सही हुए? उन्होंने कहा एक वर्ड से मैं इसे आगे पहुंचा, दैट्स एक्सपीरियंस। इसका मतलब यह है कि डिसीजन जरूरी नहीं है आपका सही हो, रॉन्ग भी हो सकता है। अगर डिसीजन आपने लिया किसी चीज पे, किसी इश्यू पे, तो हो सकता है वो डिसीजन आपका राइट हो जाए, करेक्ट हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर रॉन्ग होगा तो उससे क्या मिलेगा आपको? एक्सपीरियंस मिलेगा। समझ रहे हो? ताकि आगे बढ़ने में आपको कोई हर्डल्स नहीं लगे, आपको याद रहेगा कि मैंने लास्ट टाइम ऐसा किया था, इस बार नहीं करना है गलती वो। अगर आप ये सोचते बैठोगे कि मैं डिसीजन लूंगा तो ये एक फियर रहेगा, लूंगा तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा, हो सकता है प्रॉब्लम आए, नॉट श्योर, हो सकता है सक्सेस हो जाए, हो सकता है फेल हो जाए आप। अगर आप ये सोचते ही बैठोगे तो ट्रेन निकल जाएगी, आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओगे। जस्ट सोचो, इमेजिन करो, आपकी जर्नी की बात करते हैं। जब आपका 10th हो गया, 10th होने के बाद में आपके पास डिसीजन लेना था आपको, क्या कि कौन से स्ट्रीम में जाएंगे हम। राइट। अब हर स्ट्रीम में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। आप साइंस जाओ, आर्ट जाओ, कॉमर्स जाओ, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स रहेंगी ही रहेंगी। आपको एफर्ट करना ही पड़ेगा हर केस में। ऐसा कोई चीज नहीं है कि बहुत आसानी से कर लूंगा मैं, नहीं। राइट ना, हर एक स्ट्रीम में होगा। अगर आप ये सोच के स्टार्टिंग में बैठते कि साइंस में इतना पढ़ना पड़ता, कॉमर्स में मुझे कैलकुलेशंस नहीं आते, ये आपकी सोच होती है ऐसे, ये डर से आप अगर 10th में ही रह के बैठते ऐसे ही, तो आप आगे ग्रेजुएशन नहीं कर पाओगे, आप 10th में ही रहोगे। राइट ना। तो आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा, चाहे वो राइट हो चाहे वो रॉन्ग हो आगे फ्यूचर में। बट यू नीड टू मूव बिकॉज द अर्थ इज मूविंग, वी आर नॉट स्ट्रक। हम लोग रुके हुए नहीं है, हम लोग मूवमेंट में हैं। तो हमें भी क्या करना है, अपने आप को मूवमेंट करना है। इसका बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए, जब ट्रेन में जाते हो ना, ट्रेन में कोई डोर में खड़ा हुआ है, नहीं खड़े हुए, कभी खड़े हुए देखो, बहुत बार मत जाओ, क्योंकि चंद चीजें हैं जो हमारे सराउंडिंग में है, ये चीज हमें इंस्पायर करते हैं। ये चीज देखेंगे ना, आप खुद को इंस्पायर ऑटोमेटिक हो जाती है। कैसे पहाड़ बने हुए हैं, राइट ना, कैसे कैसे दरख्त हैं, क्या क्या है इस दुनिया के अंदर। हम देखेंगे ये सारी चीजें किसके लिए हैं, हमारे लिए हैं। अगर आप ट्रेन में जर्नी कर रहे हो और डोर में खड़े हो, ट्रेन निकलती है स्पीड में, अगर आप जंप करके रुकोगे ना विदाउट मूविंग, तो क्या होगा? कोई जंप किए हैं इसे? मैं किया हूं काफी बार, हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ। यस, मैं किया हूं, बट बहुत फास्ट में नहीं यार, क्योंकि हमारे पास जब हम जॉब करते थे तो हमारे पास टाइम नहीं हुआ करता था, क्योंकि अगर मैं नहीं उतरूंगा तो पीछे उतार देंगे मुझे, मैं गिर जाऊंगा, ये डर से हम लोग ट्रेन स्लो होते ही जंप कर देते थे, पीछे धक्काने से पहले ही। तो यहाँ पे आप गौर करो, जब ट्रेन मूव होती है एक मूवमेंट में, डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम चलता होता है। अगर आप उस वक्त जंप करके रुक जाओगे तो आप गिर जाओगे। और इसी को अगर और थोड़ा सा बताएंगे, अगर आप रिवर्स हो जाओगे, अपोजिट डायरेक्शन में रन करोगे तो भी गिर जाओगे।
जिस तरह मूवमेंट हो रहा है वैसे भी आपको सेम मूवमेंट करना पड़ेगा। सिमिलरली आपकी लाइफ मूव हो रही है तो आपका मूवमेंट होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते किसको क्या करना है करो, मैं नहीं मूव करने वाला, आप पीछे रह जाओगे, आप गिर जाओगे, राइट। तो इसीलिए डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। और फॉर गॉड सेक ये दिमाग से निकाल दो कि मैं लड़की हूं तो मैं डिसीजन कैसे ले सकती हूं, मुझे लोग क्या बोलेंगे, डिसीजन रॉन्ग हुआ तो मुझे ब्लेम करेंगे, ये होगा वो होगा। ओके, मैं हमेशा कहता हूं लोगों को बहुत फिक्र होती है। मैंने आई थिंक यूट्यूब पे पोस्ट भी किया था लास्ट टाइम एक वीडियो, उसमें मैंने कहा था कि 10 साल से 25 साल तक हमें फिक्र नहीं होती है कि लोग क्या बोलेंगे। आप गौर करो, ये तरीका है लाइफ को जीने का, हम जो जीते हैं फिलहाल 10 से 20-25 साल तक हम ये नहीं सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में, लेकिन 25 से लेकर 50 तक जो है ना, हमें सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। और 50 जब क्रॉस होता है, जब मरने का टाइम नजदीक आता है, तो मालूम पड़ता है कि लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए स्टार्टिंग से ही आपका जो लास्ट आपका एंड आएगा, उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि लोगों का कुछ सोचना नहीं है, आपको अपने बारे में सोचना है। क्योंकि आप कुछ भी करो, आपका डिसीजन सही हो रॉन्ग हो कुछ भी हो, लोग तो बोलेंगे कंफर्म। अगर आप बहुत अच्छा बड़ा अचीवमेंट करोगे, सक्सेस हासिल करोगे लाइफ के अंदर, जैसे मैं लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल दिया था, शायद हमने बात की थी एसएससी एग्जाम्स के बारे में। अचीवमेंट बड़ा था हमारे स्टूडेंट्स का, बड़ा है अचीवमेंट, बट हमने क्या बोला, सेटिंग हुई है कुछ तो आ रहा है समझ में? आप अच्छा करोगे तब भी बोलेंगे, आप बुरा करो तब भी बोलेंगे। ये लाइफ आपकी है, उनकी नहीं है। आपकी लाइफ आपको जीना है, तो इसीलिए डिसीजंस आपके होने चाहिए। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किस तरह से हमारे डिसीजंस को मैक्सिमम चांस में ला सकते हैं कि सही हो, करेक्ट हो जाए डिसीजंस। बट डिसीजन लेना ये जरूरी है। और एक यहाँ पे छोटा सा टिप है आप लोगों के लिए, यस टिप है आप लोगों के लिए, खासकर गर्ल्स के लिए या बॉयज के लिए जो डिसीजंस नहीं लेते हैं अपने घर में, अपने सराउंडिंग में जो रहते हैं लोग, हमें वो फोर्स करते हैं कि हमारा डिसीजन सुनो, हमारा ही करो, जो हम बोलते हैं वही करो। तो आपकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी अंदर से ऑटोमेटिक इन शॉर्ट मर जाती है। जैसे किसी की माँ है, उसको बचपन से, उसको जब शादी हुई तो उसके हस्बैंड ने उसको ट्रीट किया कि डिसीजन सारे मैं लूंगा घर के, आपको कुछ नहीं करना, जो मैं बोलूंगा उसको फॉलो करना। तो जब एक एज में आए, जब बच्चे बड़े हो गए, तो बच्चों ने बोला कि मम्मी आपको कुछ करना नहीं है, जो हम बोलेंगे वो करना है, हम शाने हैं आपसे। ऐसे घरों में चल रहा है। तो जो माँ है वो तो हर केस में डिसीजन सुन रही है, सिर्फ फॉलो कर रही है उसको, डिसीजन लेने की कैपेसिटी मर गई है वहां पे, राइट ना? तो अभी ऐसे सिचुएशन में हम लोग कैसे डिसीजन लेने के काबिल बनेंगे? हाउ टू स्ट्रॉन्ग दैट मसल, उस मसल को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे कि हमारे में ताकत आ जाए डिसीजन लेने की। ये एक छोटी स्टेप है समझने के लिए, और इसको आप फॉलो कर लो। जो लोग नहीं करे ना, मतलब डिसीजन नहीं लेते घर के अंदर, स्टार्ट कर दो, आपको मालूम पड़ जाएगा इंप्रूवमेंट आपका क्या है। आपको स्टार्टिंग से ही आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। आपके मसल को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या है? जो लोग वर्कआउट करते हैं या आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनको पता होगा इसके बारे में। स्टार्टिंग से ही अगर आप हेवी वेट या हेवी प्रैक्टिस करोगे स्पोर्ट्स के अंदर, स्टार्टिंग से मतलब डे 1 से, आप नेक्स्ट डे प्रैक्टिस कर ही नहीं पाओगे। जैसे रनर्स होते हैं, अगर स्टार्टिंग में ही वो लोग 2 किलोमीटर भागेंगे ना यहाँ से, तो नेक्स्ट डे वो प्रैक्टिस तो आएंगे ही नहीं। समझ रहे हो? बस डे 1 है मेरा, जोश में हूँ मैं, फुल फॉर्म में हूँ। जैसे जिम में मैं देखता हूँ कॉमनली, आना है, बड़े बड़े प्लेयर्स डालना है, वेट लिफ्ट करना है, क्योंकि मैं आज बहुत पावर इसमें हूँ, इंस्पायर्ड हूँ, मोटिवेट हूँ, कंटिन्यू करते। लेकिन गौर किया हूँ मैं बहुत बार, वो 2 दिन बाद में आती ही नहीं, क्योंकि पेन्स होते हैं, राइट ना? तो सिमिलरली जैसे हम प्रैक्टिस में करते हैं चीज़ों को, इस प्रैक्टिस को आप नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स और जिम, आप हर एक केस में देखो। पढ़ाई करने बैठो, आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे ना, नेक्स्ट डे आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको हैबिट नहीं है उसमें। तो आपको क्या करना होता है, स्लो 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 आपके मसल को स्ट्रॉन्ग करना होता है। स्लो 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 आपको रनिंग स्टार्ट करना होता है, वार्म अप्स करना होता है,
जिम में भी ऐसे ही स्लो स्लो आपको वेट लिफ्ट करना होता है। पहले 2 kg, फिर 2.5 kg, फिर 3 kg, फिर 5 kg, ऐसे करते करते आप 50 kg जाते हैं। आप स्टार्टिंग से 50 kg बोलोगे ना, प्रॉब्लम आ जाए। तो इसी तरह से आपको भी ये करना चाहिए कि आपका जो मेंटल ब्लॉक है ना, वो ब्लॉक हो गया है, वो सेक्शन आपका ब्लॉक हो गया है। जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो आपकी है, जहाँ से लेते हैं हम डिसीजन, वो मसल बहुत वीक होके ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से ही उसकी पता ही नहीं वो चीज। तो इसीलिए आपको ये करना चाहिए कि आपको स्लो 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 छोटे छोटे डिसीजंस लेना स्टार्ट करना चाहिए। जैसे खाने के लिए हो गया, सोने के लिए हो गया, मूवी देखने के लिए हो गया, कहीं जाने के लिए हो गया, कहीं से आने के लिए हो गया, हर एक केस। इवन यहां तक सोचना है आपको फोन रिसीव करना है कि नहीं करना है, इसका वो डिसीजन हो गया। हर एक केस में आपको डिसीजंस, छोटे छोटे डिसीजंस आपको लेने हैं, तब जाके आपका मसल स्ट्रांग होगा। तो आप क्या करोगे आगे जाकर, ये आप कैपेबल रहोगे कि आप कोई बड़ा डिसीजन ले सको, राइट। तो इसमें ये समझ में आ रहा है हमें कि डिसीजन चाहे रॉन्ग हो चाहे राइट हो, डिसीजन लेना जरूरी है। ओके, सेकेंड थिंग, डिसीजन अगर सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर रॉन्ग होगा तो उससे क्या मिलेगा हमें, एक्सपीरियंस तो कम से कम मिल जाएगा। एंड वी आर मूविंग, हम लोग चल रहे हैं, हम लोग रुके नहीं हैं। अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो दुनिया चलती रहेगी और आप वहीं रुके रहोगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डिसीजंस रॉन्ग कब होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे हिसाब से। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा फियर है, हमारे में डर होता है कि कोई भी डिसीजन जब सामने सिचुएशन बन जाती है, डिसीजन लेना है मुझे, तो उस केस में ये फियर होता है कि डिसीजन रॉन्ग हो तो क्या करूंगा, हो सकता है रॉन्ग हो जाए। एक नेगेटिव थॉट माइंड में आ जाता है। नेगेटिव थॉट से अगेन एक चीज याद आई, और ये किस्सा हो चुका है। आप इनको पहचानते हैं, रतन टाटा को? कौन है पता है ना? कौन है रतन टाटा? रतन टाटा कौन है? इंडिया के हैं, करेक्ट हैं। कौन? टाटा के फाउंडर हैं, राइट ना। उनका नाम मैं कॉमनली बोलता हूं, उनका नाम जो है रिचेस्ट पर्सन में नहीं आता है, टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन में नाम नहीं लाता है उनका, मतलब टॉप में नहीं आता है। आता है नाम, पर टॉप में नहीं आता है। पता है क्यों नहीं आता है? पता है आपको? सुना है आपने मेरे मुंह से कभी ये बात? क्यों नहीं आता है? आधे ज्यादा नहीं, 1% रखते हैं अपने। रतन टाटा एक ऐसा पर्सनालिटी है जो अपने प्रॉफिट का 99% डोनेट करता है, 1% अपने लिए रखता है। तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है रतन टाटा का, सोचो। इंडिया की इकोनॉमी के अंदर बोल रहा हूं मैं खास, राइट ना। और ये पर्सन ऐसा है जो पीछे रह के काम करता है, पीछे समझते हो ना, बैक डोर से। बैक डोर से मतलब क्या? वो वाला बैक डोर नहीं, फिर बैक डोर मीन्स व्हाट? अपना फेस शो नहीं करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब हमें ईद का मौका मिला, गरीबों को कुछ बांटना है, करते हैं ना हम लोग, ऐसे कॉमन है ना, एक फोटो खिंचाते हैं, दे रहे हैं इसको। वो लेने वाला भी सोचता है, समझ रहे कि नहीं? रतन टाटा इतना डोनेट करते हैं, बिलियंस में डोनेट करते हैं, ट्रिलियन में डोनेट करते हैं, लेकिन वो अपना फेस पीछे रखते हैं, शो नहीं करते, राइट। तो उनका एक इंटरव्यू था और वहां पर बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स थे, लाइक मुकेश अंबानी, लाइक एलन मस्क, ऐसे बहुत सारे लोग थे वहां। तो वो भी वहां पे आए थे, उनकी मीटिंग्स थी एक्चुअल, वो भी वहां पे आए थे। ये एक्चुअल यूएसए में मीटिंग थी उनकी। तो इंटरव्यूअर ने उसको पूछा, लोगों को पूछा जो बिजनेस टाइकून्स थे, आप BMW जो है परचेज करने में आपको कितने दिन लगेंगे या कितना टाइम लग सकता है? आप लोग इतने अमीर हो, BMW परचेज करने में आपको कितना टाइम लगेगा? तो किसी ने कहा कि 2 घंटे लगेंगे, किसी ने कहा 1 दिन लगेगा, किसी ने कहा 4 दिन लगेंगे। अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिया। यही सेम क्वेश्चन पूछा गया रतन टाटा को कि आपको कितना टाइम लगेगा। जो अलग अलग पूछ रहे थे, इसको साथ में नहीं, अलग अलग पूछा जा रहा था। तो रतन सर ने कहा,
और आप ये जो उनका आंसर है ना, आप सोच के समझ सकते हो, सुन के समझ सकते हो कि एक्चुअल पर्सन कैसा होना चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए। रतन टाटा ने कहा मुझे कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे। तो उस इंटरव्यू ने पूछा 4 से 5 साल कैसे लगेंगे, आप तो इतने रिच पर्सन हो कि आप ऐसे ही खरीद लोगे, आप एक फोन कर दोगे 10 मिनट में आपके पास वो चीज रहेगी, राइट ना। तो रतन टाटा ने कहा कि BMW जो है एक बहुत ही नाम वाली कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उस कंपनी को खरीदने के लिए मुझे कम से कम 4-5 साल तो लगेंगे। समझ में आ रहा है? उस कंपनी को खरीदने के लिए मुझे 4-5 साल तो लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जितने दूसरे लोग थे वो क्या सोच रहे थे, सिर्फ कार लेने की बात सोच रहे थे। रतन टाटा अकेले थे तो ये सोच रहे थे कि उस कंपनी को खरीदने की बात कर रहे थे। तो कभी भी इंसान को अपनी सोच छोटी नहीं रखनी है, सोच बड़ी रखनी है। मैं हमेशा कहता हूं सोच को बड़ी रखना है। भले ही आपको लगता है कि बहुत बड़ी चीज है वो, लोग आपको बोलेंगे पागल है क्या, तू कहां पे देख, वो कहां पे देख, ये बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको। लेकिन जब सोच बड़ी रखोगे तो ये तो कंफर्म है, आप वहां तक पहुंचो या ना पहुंचो, ये आगे की बात है। ये आपके एफर्ट, आपका डेडिकेशन, आपके लक्ष्य भी कह सकते हैं आप चाहो तो, ये चीजें आपके साथ अगर साथ देंगी आप पहुंच जाओगे। अगर नहीं भी पहुंचोगे तो कम से कम ये तो गारंटी है कि जहां पे आप हो ना उससे ऊपर जाओ, राइट। अगर मैं बड़ी कंपनी का ओनर बनना मेरा ख्वाब है, मैं सोचता हूं ऐसे, उसके लिए मैं एफर्ट्स कर रहा हूं, उसके लिए मैं अपना पूरा सेक्रीफाइस कर रहा हूं, हर चीज को डेडिकेट कर, उसकी हर चीज कर दिया हूं उसके ऊपर, तो हो सकता है मैं आगे जाकर ना बन पाऊं, बट लेकिन जब मैं यहां पे हूं ये गारंटी है कि मैं आगे बढ़ जाऊं। तो रतन टाटा, समझ में आया ना, सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास गॉड ने में से बहुत सारे लोगों से इंट्रोड्यूस कराया हुआ है मार्केट में। आप देख सकते हो दुनिया के अंदर जो लोग बहुत छोटे थे, बहुत सोचेंगे तो बहुत छोटे थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वो आज बड़े बड़े पोजीशन पे हैं। रतन टाटा तो वो तो खानदानी बड़े हैं, आपको शायद अगर बायोग्राफी पता हो तो, राइट ना। वो खानदानी बड़े हैं, उनके पेरेंट्स, उनके दादा परदादा स्टार्टिंग से ही वो अमीर हैं। पर अगर बात करेंगे हमारे आइडियल APJ सर, अब्दुल कलाम सर, उनकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है आपको पता है, उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड किया आपको पता है, राइट ना। तो वो कहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट आपको पता है। तो सोचो अगर आप वो सिचुएशन में, वो फैमिली के अंदर आप पैदा होते तो आपकी सोच क्या होती, हमारी सोच क्या होती। हम बार बार ब्लेम करते होते गॉड को, कहाँ पैदा किया, कहाँ पैदा किया, क्यों मेरे साथ ऐसा, राइट ना। लेकिन उन्होंने एक बड़ा ख्वाब देखा, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया, इसी लोग उनको आज पहचानते हैं, हर कोई पहचानता है, राइट ना। तो उसी तरह से आपको कुछ भी हो डिसीजन लेना ही लेना पड़ेगा। ओके।